हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापी बेंजीन यौगिक के निम्न में से कौन सा नाम सही नहीं है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए में आपको संरचना दी हुई है जिसका नाम आपको दिया हुआ है 2-क्लोरो 4-मेथिल एनीसोल। विकल्प बी में आपको संरचना या यौगिक दिया हुआ है जिसका नाम आपको दिया हुआ है 4-एथिल 2-मेथिल एनिलीन। विकल्प सी में इसी प्रकार आपको संरचना सहित नाम दिया है 4-क्लोरो 3,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। और विकल्प डी में आपको संरचना सहित नाम दिया हुआ है 3,4 डाइमेथिल फिनोल। तो आइए बच्चों, संप्रथम हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को हल करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जो है यहाँ नामकरण की कुछ जानकारियाँ एकत्रित करेंगे जो इस प्रश्न को हल करने में हमें सहायक करेंगी। तो किस प्रकार हम जो है बेंजीन प्रतिस्थापी यौगिकों का नामकरण करेंगे, इसकी जानकारी लेते हुए और मुख्य अवधारणा को विस्तार पूर्वक समझते हुए एक एक विकल्प को देखते हैं और पता लगाते हैं कि किसका नाम सही है और किसका नाम सही नहीं है। यदि हम शुरुआत करें विकल्प ए से, तो ध्यान दीजिएगा विकल्प ए में यदि हम इसको नामकरण दें तो नामकरण इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कार्बन। तो ये जो है बेंजीन है, 6 कार्बन है, इस पे दो पर जुड़ा है 2-क्लोरो अर्थात दूसरी स्थिति पर क्लोरो समूह तो 2-क्लोरो, 4 पर मेथिल समूह तो 4-मेथिल और पूरा जो है ये जो समूह है C6H5OMe, Me का मतलब है यहाँ CH3 समूह, तो ये होगा एनीसोल। तो इस प्रकार इसका पूरा नामकरण हो जाएगा 2-क्लोरो 4-मेथिल एनीसोल, जो कि पूरी तरह से सही है। अब हम बात करें विकल्प बी में दी हुई संरचना की। जो संरचना बी में दी हुई है, यदि हम इसको गिनती प्रदान करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 2 पर जो है मेथिल समूह है और 4 पर एथिल समूह है। तो यहाँ सबसे पहले नाम लिखेंगे हम एथिल। एथिल का ई पहले आता है और मेथिल का एम बाद में आता है, तो हम पहले लिखेंगे 4-एथिल 2-मेथिल और ये जो पूरा है वो है एनीलीन, अर्थात इसका नामकरण बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब बात करें विकल्प डी की, तो इसको हम नंबर प्रदान करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें जो है 3 और 4 स्थिति पर मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो हम लिखेंगे कि 3,4 डाइमेथिल और पूरा C6H5OH को हम क्या कहते हैं, फिनोल। तो पूरा हो जाएगा फिनोल अर्थात 3,4 डाइमेथिल फिनोल, ये भी सही है। अब बात करते हैं हम विकल्प सी की। तो विकल्प सी में जो आपको संरचना दी हुई है इसे हम बना लेते हैं। यहाँ जुड़ा है NO2 समूह, यहाँ जुड़ा है NO2 समूह तथा इसी प्रकार इसके संरचना के साथ जुड़ा है Cl समूह यहाँ पे, और ये जो है बेंजीन की संरचना है। तो इस प्रकार ये जो है हमने बेंजीन की संरचना बना ली है। अब इसका नामकरण यदि हम करें तो सर्वप्रथम इसको हम जो है क्या प्रदान करते हैं, नंबरिंग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हम इसको नाम दें तो इसको नाम किस प्रकार देंगे, हम ध्यान दीजिएगा। इसको नाम देंगे हम कि ये जो संरचना सी पर विकल्प में दी हुई है इसको हम किस प्रकार नाम देंगे। 4 पर यदि हम देखें तो 4 पर जो है हमने देखा क्लोरीन अर्थात क्लोरो समूह है, तो 4 क्लोरो या 4 क्लोरो। और ध्यान दीजिएगा 1 और 3 स्थिति पर अर्थात 1,3 दो नाइट्रो समूह उपस्थित है, तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ये जो है इसका नामकरण सही होगा या इसका सही नाम होगा। जबकि हम देखें विकल्प में क्या दिया हुआ है, हमें विकल्प में हमें दिया हुआ है 4-क्लोरो 3,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, जबकि 3,3 नहीं आएगा। आएगा क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आएगा क्या 4-क्लोरो 1,3 आएगा, ना कि 3,3। तो ये जो है गलत हो जाएगा और इसका सही नामकरण हमने अभी अभी समझा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।